नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज गया है। जी हां, आज इलेक्शन कमीशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें झारखंड में कब विधानसभा का चुनाव होगा, साथ ही इसके नतीजे कब आएंगे, उधर महाराष्ट्र में कब चुनाव होगा और नतीजे कब आएंगे, सभी के तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले बता दें कि कहा यह जा रहा था कि 5 चरणों में चुनाव होंगे झारखंड में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार महज 2 ही चरणों के इलेक्शन होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं और 23 नवंबर को परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। इधर बता दें, अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में बस एक ही दिन मतदान होगा और इसका भी परिणाम 23 नवंबर को ही जारी किया जाएगा। हम आपको पहले बता दें कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, वो जानकारी हम आपको दे दें। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड को लेकर के कहा है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो बेहतर तरीके से हो, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा यह बताया गया है कि झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को होगा, वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो ये 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। उधर महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को ही वोटों की गिनती की जाएगी। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो दोनों राज्यों के परिणाम एक ही दिन चुनाव कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। वही हम आपको बीते समय झारखंड में 2 विधानसभा का चुनाव हुआ था उसकी भी थोड़ी जानकारी दे दे। देखिए, झारखंड में साल 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद ने गठबंधन किया था और राज्य की 81 में से 47 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर ली थी। इसके बाद हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे और इस चुनाव में भाजपा 25 सीटों पर ही सिमट गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार गए थे। तो इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है। इस बार अगर देखें झारखंड के समीकरण की अगर बात कर ले तो झारखंड में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है यानी कि इंडिया अलायंस, वहीं दूसरी तरफ एनडीए घटक दल भी एक साथ है। जदयू भी अब चुनावी मैदान में सीटों को लेकर मांग उठा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देख ले तो इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार के नजरिए से भी देखें तो बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है और झारखंड का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होना है। अगर झारखंड में सरकार की बात कर ले तो अभी फिलहाल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और झामुमो का गठबंधन आरजेडी के साथ है और आरजेडी ने बहुमत हासिल कराई थी झामुमो को, जिसके बाद उनका सरकार बन गया था। हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। पर इस बार समीकरण काफी अलग होने वाले हैं। इस बार के चुनावी मैदान में हर पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो हम आपको अंत में ये बता दें कि आखिरकार अब जो डेट है इलेक्शन के मतदान के वो सामने आ गए हैं। झारखंड की अगर बात कर ले तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। पहले चरण के चुनाव की अगर बात कर ले तो पहले चरण का जो चुनाव है झारखंड में वो 13 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं दूसरी वोटिंग यानी कि सेकेंड फेज 20 नवंबर को होगी और महज 3 दिनों के बाद ही यानी कि 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके परिणाम भी झारखंड के साथ ही 23 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।